हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज मैंने सुबह डीपीपी अपलोड करी थी ऐप में, ठीक है। जो जिसको नहीं पता है वो अभी बता देता हूं। ऐप में डाउनलोड करो ऐप को, और जिनको ऐप का नहीं पता तो ऐप सर्च करो गूगल प्ले स्टोर पे RNM अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा ऐप का आपको, तो वो डाउनलोड कर लो। उसमें आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। नहीं पता लगता तो वहाँ पर चैट का ऑप्शन आता है, उसमें पूछ लो मेरे को ना, तो आपको बता दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो बता दूंगा ना। उसमें आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, जो वीकली अपने टेस्ट होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा आपको डीपीपी जो है वो अपलोड होनी अब शुरू हो रही है, ठीक है। आज मैंने डीपीपी डाल दी है। अब जो है आपको रेगुलरली जो है वो डीपीपी वगैरह और भी क्वेश्चन जो आपको मिलते जाएंगे, माइंड मैप्स वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएंगी ना। टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है, तो वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज मैंने डीपीपी डाली थी, मैं उम्मीद करता हूं आपने की आप लोगों ने सोल्व करी होगी। जिसने नहीं करी वो अभी देख लो, उसका सॉल्यूशन मान लो, उसकी प्रैक्टिस मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो। कहीं आपको दिक्कत है तो देख लो भाई, ठीक है। जिसने सोल्व करी उसको दिक्कत थोड़ी महसूस हुई तो देख लो। IUPSC की डीपीपी है, 10 क्वेश्चन इसमें दिए थे मैंने आपको। थोड़ा सा धीरे धीरे आपको डोज देना स्टार्ट करूंगा तभी मजा आएगा। एकदम से ज्यादा दे दे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस अणु में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे कम है? क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात यह है कि अपन को 4 क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, और कह रहा है इन चारों में से किस कंपाउंड में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ना, जो बॉन्ड की जो लंबाई है वो सबसे कम किसके अंदर है, ये पूछा आपको क्वेश्चन में। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ही डबल बॉन्ड लग गया उसकी साइज और कम, ट्रिपल बॉन्ड हो गया उसकी साइज और कम हो जाएगी। और आपको पता है इथेन में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड। इथीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की साइज कम, कम तो ये मार दो टिक, कम ही तो पूछा अपन को। ये लो जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल से क्वेश्चन थे यार, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे अपन, और बिल्कुल जैसे धीरे धीरे अपन चलेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जिस प्रकार के पूछे जाते हैं वैसे तो अपन करेंगे ही। उसके अलावा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाएं, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपको लाइव आके क्वेश्चन जो वो सॉल्व करवाए जाएं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वैसे आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चंस, चाहे उसमें PYQ हो, चाहे नए फ्रेम किए गए क्वेश्चंस हो, नए क्वेश्चंस हो, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ और कि इस बार जो संडे को टेस्ट हुआ उसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत थी भाई, कि ऑप्शन में गलती हुई कहीं भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने नोटिस कर ली हैं, और अगली टेस्ट में ये सारी दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी, है ना। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इनको आप मुझे बता दिया करो, रिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, CnCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। डाइसाइनो इथीन दे रखा है अपन को, ठीक है। कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, डाइसाइनो इथीन। 2 साइनो दे रखे इसलिए डाइसाइनो हो गया, और ये इथीन है ही, ठीक। में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है भाई। सबसे पहले इसको खोल के लिख लेते हैं, इस चीज को खोल के लिख लेते हैं, आ जाओ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड CH, और मैं इस CN को नीचे लिख लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर N आएगा, यहां पर भी मैं C लगाऊंगा ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब क्या पूछा अपन को, कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं, ये अपन को पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गिन लो यहां से कितने सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 पाई है, पहले पाई देख लेते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई आपका यहां हो गया, 3 पाई हो गया ना टोटल। और यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई, 2 पाई यहां पर है, 2 पाई 1 पाई 3 पाई, और 3 पाई और 2 पाई 5 पाई। पाई तो कितने, 5 हैं। 5 किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी 5 पाई नहीं है, इसमें और इसमें, मतलब B और D में से अपना ऑप्शन होगा, इन दोनों को काट दीजिए, B और D में से चेक करना अपन को, ठीक है। अब सिग्मा देख लेते हैं, सिग्मा देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड देखा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहां पर क्या है आपका 1 सिग्मा, 1 सिग्मा ये है, एक हाइड्रोजन जुड़ा मतलब 1 सिग्मा ये है, एक यहां हो गया, 1 सिग्मा यहां पर डबल बॉन्ड का हो गया, 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन का हो गया, 1 सिग्मा यहां पर इससे जुड़ा हुआ ये हो गया, ठीक है। वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, गायब हो गया वो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 सिग्मा यहां पर है, ये 1 सिग्मा यहां हो गया,
ठीक है। उसके अलावा आपका एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ में, एक सिग्मा डबल बॉन्ड के अंदर हो गया, एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ में, एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। टोटल कितने सिग्मा हो गए काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सिग्मा और 5 पाई। ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही जाएगा भाई। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ब्यूट 1 इन 3 आयन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। ब्यूट 1 इन 3 आयन अपन को नाम दे रखा, IUPAC नाम दे रखा है, अपन को कंपाउंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां मैं इसको बना लेता हूं, एक पेज ले लें, क्या पेज ले लेते हैं, इसमें बना लेते हैं। क्या बोला, ब्यूट 1 इन 3 आयन बोल रहा है ना। सबसे पहले तो अपन ब्यूट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ब्यूट। ब्यूट क्या होता है भाई, 4 कार्बन का होता है। ब्यूट क्या होता है, 4 कार्बन का, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का बना लिया अपन ने। फिर क्या बोल रहा है, 1 इन है ना, 1 इन, यहां पर मैं लगा देता हूं डबल बॉन्ड, 1 इन बोल रहा है इसलिए। 3 आयन बोल रहा है तो 1 2 और 3, यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर 2H 3, यहां पर 1H और फिर यहां पर कोई H नहीं आएगा और यहां पर 1H। ये आपका मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब इसका नाम, इसका क्या दिखा पूछा अपन को, पाई और सिग्मा कितने वो पूछा अपन को, इसमें से देख लेंगे पाई सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई और कितने सिग्मा, 2 पाई होते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड में कितने पाई, 1 पाई होता है। तो 2 और 1 क्या होता है, 3 पाई हो गए। तो पाई तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस ऑप्शन में नहीं है 3, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है। मतलब सीधी सी बात है, ए आपका ए है और सी, ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। बी और डी में से अपना ऑप्शन आएगा, ठीक। चेक कर लो भाई, सिग्मा और चेक कर लेते हैं, आ जाएगा अपना आंसर। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब क्या है, 2 सिग्मा। एक यहां पर डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा तो ये हो गए। उसके अलावा यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा। यहां पर एक और है तो ये हो गए 5 सिग्मा। फिर यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 पाई होता है, तो यहां पर भी 1 सिग्मा है, 6 सिग्मा। और यहां पर हाइड्रोजन के साथ में तो 7 सिग्मा हो गए। तो सिग्मा कितने, 7 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई, बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में सभी कार्बन एटम sp2 संकरित हैं, ठीक है। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस में है, ये अपन को पूछा गया है। ये अपन को ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इन चारों में से, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कार्बन एटम sp2 संकरित, सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो sp2 संकरित किसके अंदर होंगे। तो यहां पर मुझे इथेन दिख रहा है। अरे इथेन में तो डबल बॉन्ड ही नहीं आता, सारे सिंगल बॉन्ड हो गए ना, तो sp2 तो नहीं हो सकता ना। तो मैं यहां कर दूंगा क्या इसको, ये तो गलत हो गया भाई। फिर क्या दे रखा अपन को, प्रोपीन दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रोपीन। एक बार प्रोपीन को चेक कर लो भाई, होगा नहीं प्रोपीन आंसर, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन हो गया। इसमें चेक करो भाई, इसकी आपको जब भी चेक करना हो क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या चेक करते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड याद रखने हैं आपको ना। तो इस कार्बन के पास में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2, ठीक है। ये कार्बन तो sp2 है, ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन ये वाला कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, प्रोपीन भी नहीं होगा। फिर चेक कर लेते, इथाइन को चेक कर लेते हैं। इथाइन को बना लेते हैं पहले। इथाइन कुछ ऐसा होता है, ये आपका हो गया इथाइन। तो ये क्या, इसके पास में सिग्मा कितने हैं, सिग्मा आपको काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का, एक यहाँ पर, तो 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्या होगा, sp। अपन को क्या पूछा क्वेश्चन में, sp2 पूछे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अपना बच गया इथाइलिन, यही अपना क्या होगा, आंसर हो जाता है। तो हमें कैसे पता लगा भाई, आपका इथेन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो ही जाएगा ना। अब आपको ये नहीं पता है भाई इथाइलिन होता कैसा है, ये भी बता देता हूँ। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन ये है जी, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, इसके पास में कितने सिग्मा है, चेक करो भाई, इसके पास में कितने सिग्मा है। इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन वाले, एक यहाँ पर ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2। इसके पास में भी सेम, तो ये भी क्या हो गया, sp2। तो इसमें 2 ही कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है, sp2। यही अपन को पूछा गया है कि सभी कार्बन sp2 किस में है, तो आपका इथाइलिन ऑप्शन सही रहेगा भाई, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो, 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। निम्नलिखित यौगिक में सभी कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन बताओ।
ठीक है, ये आपको कंपाउंड दे रखा है और इसमें आपके जितने भी कार्बन है सबकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, एक एक करते ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको यहां बना लेता हूं। क्या दे रखा है अपन को? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCN, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, और सारे कार्बन के अपन को हाइब्रिडेशन पूछी है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या चेक करना है? हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं। ठीक है, इसके पास में कितने सिग्मा है भाई? 3 तो हाइड्रोजन वाले हो गए, एक वाला सिग्मा हो गया, तो 4 सिग्मा है यहाँ पर। 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूं सारी चीजें ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला कार्बन देखो भाई, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा ये वाला, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, 2 सिग्मा तो ये हो गए, और एक डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा, तो 3 सिग्मा इसके पास में है। 3 सिग्मा इसके पास में, तो कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। फिर इसको चेक करो, इसके पास में कितने सिग्मा है? इसके पास में कितने सिग्मा हैं? तो यहां पर देखो, इस कार्बन के पास में एक तो ये वाला सिग्मा हो गया, एक हाइड्रोजन का सिग्मा हो गया, और एक ये सिग्मा हो गया। 3 सिग्मा इसके पास में। कौन कौन से बता रहा हूं? एक तो ये सिग्मा हो गया, एक हाइड्रोजन जुड़ा मतलब ये भी सिग्मा ही हो गया, और एक डबल बॉन्ड का सिग्मा। तो इसके पास में भी क्या है? 3 सिग्मा है जी। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया आपका? sp2। तो ये भी क्या है? sp2। फिर इस कार्बन को देखो ध्यान से, Cn में जो कार्बन है इसको देखो। Cn में जो कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। इधर ये एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। एक तो इसने यहां पर इसके साथ में बना रखा है, ये बना रखा है देखो, और 3 इसने नाइट्रोजन के साथ में बना रखे हैं। तो कार्बन ने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई। अपन को सिर्फ सिग्मा से मतलब, यहां पर कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा यहां पर है, 1 सिग्मा यहां पर, इनके बीच में 1 सिग्मा यहां पर है, तो 2 सिग्मा है यहां पर, और 2 सिग्मा का क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा sp3 sp2 sp2 sp। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? sp3 sp2 sp2 sp, बी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। क्या बोल रहा है? यदि सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तब उस अणु में बॉन्ड एंगल क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब क्या है? कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल देखने के लिए मिलेगा। ये आपका आंसर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित यौगिक अमोक्सिसिलिन की डीयू बताओ भाई। अमोक्सिसिलिन की डीयू आपको बतानी है। स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसमें आपको डीयू चेक करनी है। डीयू चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है आपको डीयू के लिए? डबल बॉन्ड देख लो और रिंग देख लो, जितनी रिंग उतनी डीयू। 1 रिंग की 1 डीयू, 2 रिंग की 2 डीयू। वही मैं बात करूं पाई बॉन्ड की, तो 1 पाई बॉन्ड की 1 डीयू, 2 पाई की 2 डीयू। ठीक है, तो अब आपको देख लो इसमें कितने पाई बॉन्ड है। सबसे पहले पाई गिन लेंगे अपन, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। 6 तो पाई दे रखे हैं भाई, 6 तो क्या है? पाई है। अब देख लो रिंग कितनी है। एक रिंग, एक तो ये रिंग हो गई, और उसके अलावा दूसरी रिंग ये हो गई, और ये तीसरी रिंग हो गई। 3 रिंग है, 6 पाई है, और क्या है? 3 क्या है? रिंग है। 6 पाई की 6 डीयू, और 3 रिंग की 3 डीयू। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई आपकी 9 डीयू। ठीक है, 9 डीयू। आंसर में 9 है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, हो गई ना? हाँ, 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8। sp2 सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या क्या होगी? इसने क्या पूछा अपन को? सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं अपन को, लेकिन कौन से सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं? जो sp2 सिग्मा बॉन्ड है। भैया ये sp2 सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं? अरे वो बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड जो कौन से कार्बन के बीच में हो? sp2 कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो अपन को काउंट करने हैं। ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड अपन को बताने हैं जो sp2 कार्बन के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें sp2 कार्बन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख लो भाई, sp2 कार्बन इसमें कौन सा है? ये वाला क्या है आपका? sp2 कार्बन है। ये वाला भैया बिल्कुल sp2 कार्बन है। ठीक है, ये वाला sp2 कार्बन है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला sp2 कार्बन है। ठीक है, ये वाला sp2 कार्बन है, इधर ये वाला sp2, ये वाला sp2। ये वाले कार्बन क्या है? आपके sp2 हैं।
अब आपको चेक करना है कि इनके बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपको काउंट करने हैं, ठीक है। यहां पर ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ठीक है। लाइट कम ज्यादा हो रही इस वजह से मैं रुक गया, ठीक है। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड कौन सा है भाई? यहां पर क्या है आपका एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2, इसके बीच में क्या हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2, इसके बाद में भी क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है। कितने हो गए? तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। उसके अलावा आपका ये कार्बन आपका sp2 है, ये कार्बन आपका sp2 है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। चार आपके क्या है? sp2 सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा आपके सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन वो sp2 वाले सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो sp2 वाले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके? चार हैं। ऑप्शन में है क्या? चार। बी ऑप्शन सही जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना था। एक दिन ने मेरे को पूछा भी था कि भैया इसमें 5 आएगा ना, 5 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नोवा क्वेश्चन, C6H4 की डी बताओ, क्या डी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया। जब भी अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया जाता है डी निकालने के लिए, तो अपन क्या करते हैं? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस वो आपको लगा देना है। क्या फॉर्मूला था? पहले कार्बन की संख्या पता कर लो भाई। कार्बन कितने? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसी को अप्लाई कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं भाई? 6 कार्बन है, ठीक है। +1 कर लेते हैं, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, तो मैं 4 लिख दूंगा। प्लस कोई X है क्या? कोई हेलोजन है क्या? नहीं, हेलोजन नहीं है, तो प्लस में क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा, माइनस 0 कर दूंगा, अपोन कर दूंगा, एक मिनट, अपोन कर दूंगा मैं क्या? 2। तो यहां क्या आ जाएगा? 7 माइनस 4/2, ठीक है। 4/2 कितना होता है? 2, तो -7 माइनस, एक मिनट, सही जा रहे हैं क्या? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। चलो 5 आ गया, ये डी आपका ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। 5 डी इसकी आ जाएगी। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखो भाई। 10वां क्वेश्चन देखो, क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला अपन को दे रखा है और बोला कि डीबीई क्या होगी। डीयू नहीं पूछा, बोला डीबीई क्या होगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अरे डीबीई कुछ नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, लेकिन आप इसको डीयू ही समझो ना। डीयू का ही दूसरा नाम क्या है? डीबीई। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बताया भी था मैंने आपको डीबीई क्या है, ठीक है। तो डीयू के और भी नाम है, बस उसी को अलग अलग नाम से दे सकता है आपको। फॉर्मूला चीज वही लगनी है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दो। कार्बन की संख्या कितनी? 6 कार्बन दे रखे हैं, +1 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। Cl अब इस बार अपन को दे रखा है, मतलब क्या है? हेलोजन है ये। प्लस क्या कर दूंगा मैं आपको? Cl कितने? 4 है, तो 4 कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा? 0, क्योंकि n कोई है नहीं यहाँ पर, बटा 2। 7 आ जाएगा, माइनस 8 हो प्लस 4 कितने होते हैं? 12 बटा 2। 7 माइनस 6, यहां से काटूंगा तो 6 आएगा ना। 7 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो 1 आके आ जाएगी आपकी डी ऑप्शन में है क्या? 1 ए ऑप्शन आ जाएगा, बस खत्म हो गया। इस तरीके से आपको सोल्व करने थे। अब आपका आंसर की में एक बार चेक कर लेते हैं, अपने सारी उत्तर सही है क्या। पहले में क्या बोल रहा है जी? आंसर की पहले में बता रही है सी है क्या? पहले में अपने सी किया है क्या? पहले में सी किया, बिल्कुल सही है। जीत गए जीत गए जीत गए भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, दूसरे में क्या दे रखा है? बी दे रखा है। दूसरे में बी ऑप्शन, बी किया गया अपन ने, बी ही किया है क्या? बिल्कुल बी ही किया है। जीत गए जीत गए जीत गए, ठीक है। आगे देखो भाई, तीसरे में भी बी किया है क्या? तीसरे में भी बी किया होगा अपन ने, सही होगा। तीसरे में भी किया है। हाथ ऊपर उठाओ और बोलो जीत गए जीत गए जीत गए, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथे में देखो, चौथे में क्या आंसर किया अपन ने? चौथे में आएगा डी। डी सही है क्या अपना भाई? डी 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 ही किया है। हाथ अपने ऊपर और बोलो जीत गए जीत गए जीत गए। पांचवें में देखो भाई, पांचवें में देखो बी, पांचवें में बी, पांचवें में बी, बी सही है। हाथ ऊपर और बोलो जीत गए जीत गए जीत गए, ठीक है। आगे देखो भाई, छठवां देखो, छठे में कौन सा आंसर है? छठे में ए, छठे में कितना आएगा? ए। हाथ अपने ऊपर और बोलो जीत गए जीत गए जीत गए। सातवां देखो भाई, सातवें में क्या आंसर दे रखा है? सातवें में भी ए दे रखा है। सातवें में ए किया है क्या अपन ने? हाँ, ये लो, हाथ अपने ऊपर और बोलो जीत गए जीत गए जीत गए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बी दे रखा है 4, ठीक है, सही है अपना ऑप्शन। जीत गए जीत गए जीत गए। आगे और बस 2 क्वेश्चन और हैं, फिर खत्म करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखो भाई ध्यान से देखो, कितना दे रखा है, डी दे रखा है, डी अपन ने सही किया है। 10वें में देखो ए किया है, सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको यार क्वेश्चन जो है आपको मिलते जाएंगे, डीपीपी वगैरह मिलती जाएंगी और आपको सोल्व जो है करते जाना है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर मिलते जाएंगे, ऐसे ही सॉल्यूशन आपको मैं देता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं, और आप उम्मीद करता हूँ आप भी मेहनत कर ही रहे हो यार, है ना। सब अपनी अपनी जगह बढ़िया मेहनत कर रहे हैं अपन। तो बढ़िया से आपको क्या करना है, फोकस्ड रह के पढ़ाई करनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी सीरीज की बात कर लेता हूँ, उसकी मैंने डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है क्लास स्टार्ट करने की। क्यों की भैया, जितने यार स्टूडेंट मैंने अनुमान किए थे उतने नहीं आए हैं अभी, जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं करेंगे स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ यार उसमें आपको प्रॉपर बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है, विश्वास रखो यार और जाके ज्वाइन करो, ठीक है। मजा दिला देंगे आपको उसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जल्दी से उसको ज्वाइन करो। बाकी बढ़िया से लेक्चर्स लेते रहो, 1-2 दिन के बीच में छुट्टी हो सकती है, ठीक है। रीज़न कल आपको लाइव में बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्लास में मिलते हैं, बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो।